बच्चों, आज हम प्रश्न संग्रह 4.3 में प्रश्न 4 का पहला सवाल करने वाले हैं। यहाँ पर प्रश्न 4 में दिया गया है कि निम्नलिखित समीकरण हल कीजिए। जब हमें कहा जाता है निम्नलिखित समीकरण हल कीजिए, इसका अर्थ यह होता है कि हमें यहाँ पर जो चरांक है यानी जो x है, इसका मान ज्ञात करना है। हल करने का अर्थ होता है हमें अज्ञात मान यानी x का अज्ञात मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सवाल देखते हैं किस प्रकार से हल हम कर सकते हैं। तो ये जो सवाल है ये यहाँ पर उतारा हुआ है। इस तरह से समीकरण हमें दिया हुआ है। प्रश्न 4 का पहला सवाल, x का वर्ग धन 12 गुणे x ऋण 20 बटे 3 गुणे x ऋण 5 बराबर x का वर्ग धन 8x धन 12 बटे 2 गुणे x धन 3। इस तरह से सवाल हमें मिला हुआ है। अब इस सवाल को बच्चों देखो कैसे हल कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको अंश में यानी इस सवाल का जो अंश आपको दिखाई दे रहा है, ऊपरी भाग जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर धन 12x दिख रहा है और नीचे की तरफ आपको क्या दिखाई दे रहा है, 3x दिख रहा है। अब आपको पता है 3 चौक 12 होता है, यानी जब 3 में 4 का गुणा करते हैं तो 12x आता है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ ऊपर की ओर आपको ऋण 20 दिखाई दे रहा है, जबकि नीचे की ओर आपको क्या दिखाई दे रहा है, 5, यानी कि 5 में जब हम 4 का गुणा करते हैं तो 20 आता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी हम देखेंगे, यहाँ 8x लिखा है, ये 12 लिखा है, यहाँ 2x लिखा है और यहाँ 3 लिखा है। 2x में 4 का गुणा करने पर 8x आता है, 3 में 4 का गुणा करने पर 12 आता है। कहने का मतलब जब हम हर में 4 का गुणा करेंगे तो हमें ऊपरी जो पद यहाँ पर मिले हुए हैं 12x ऋण 20, उसके समान संख्या प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, दोनों पक्षों में 1/4 से गुणा करने वाले हैं। दोनों पक्षों में 1/4 से गुणा करने पर, अब गुणा करने पर क्या होगा बच्चों, x का वर्ग धन 12x ऋण 20 बटे 3x ऋण 5 गुणे 1/4 बराबर x का वर्ग धन 8x धन 12 बटे 2x धन 3 गुणे 1/4। हमने यहाँ दोनों पक्षों में 1/4 से गुणा किया है। अब ये जब हम गुणन करेंगे तो क्या उत्तर हमें प्राप्त होगा, यहाँ पर अंश का गुणा 1 के साथ होने वाला है, यानी अंश में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। 1 से गुणा होने पर हमें अंश उसी प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब 4 का गुणा किसके साथ होने वाला है, 3x ऋण 5 के साथ होने वाला है, तो इस तरह से हो गया गुणा। इसी तरह से दाएं पक्ष में भी होना है, x का वर्ग धन 8x धन 12 बटे 4 का गुणा यहाँ पर 2x धन 3 के साथ होना है। अब आगे हम क्या करेंगे, ऊपरी जो अंश वाला मान है वो समान है, नीचे 4 का गुणा 3x के साथ होने पर होता है 12x, यहाँ पर ऋण चिन्ह है तो ऋण, 4 का गुणा 5 के साथ होने पर होता है 20 बराबर। इसी तरह से दाएं पक्ष में भी हमें हल करना है, अंश समान है, नीचे हर में 4 का गुणा जब 2x के साथ होगा तो 8x धन 4 का गुणा 3 के साथ होगा तो 12। इस तरह से हमें प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अंतरानुपात गुणधर्म लगाएंगे। अंतरानुपात गुणधर्म में आपको पता है क्या होता है, अंश में हर को घटाना होता है, अंश में हर को घटाना होता है। इससे क्या होगा, ये जो 12x ऋण 20 है और ये 12x ऋण 20 जो यहाँ पर घटाया जाएगा, ये सभी पद कैंसिल हो जाएंगे, जिससे x का मान प्राप्त करने में हमें आसानी होगी। इसीलिए हम यहाँ पर लगाने जा रहे हैं अंतरानुपात गुणधर्म। देखिए किस तरह से 12x ऋण 20, ठीक है, ये हमारा अंश है, जो कि अंतरानुपात गुणधर्म में पहले क्या लिखा जाता है, अंश, उसके बाद घटाया जाता है हर को,
तो हर हमारा यहाँ पर क्या है 12x ऋण 20। हर को किस में रखना है, ब्रैकेट में रखना है। बाद में हर में हमें 12x ऋण 20 इस तरह से लिखना है। यही काम हमें दाएं पक्ष में भी करना है। x का वर्ग धन 8x धन 12 ऋण कोष्ठक में 12x ऋण 20, 12x नहीं है 8x धन 12, तो ऋण है 8x धन 12 बटे हर में आएगा 8x धन 12। ठीक है, इस तरह से हमें यहाँ पर कार्य करना है। अब हम क्या करेंगे, इसको खोलेंगे यानी ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो देखो कैसे ओपन करते हैं, 12x ऋण 20। जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो आपको पता है 12x के पास कौन सा चिन्ह है, प्लस है, और बाहर की ओर माइनस है, तो माइनस इस तरह से आएगा 12x, और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, इसीलिए प्लस 20। यहाँ पर हर समान है। इसी तरह से हमें दाएं पक्ष में हल करना है। x का वर्ग धन 8x धन 12, x का वर्ग धन 8x धन 12, इसके बाद ऋण चिन्ह है, 8x है धन 12 है। अब क्योंकि ये कोष्ठक के अंदर है 8x, इसके पास धन चिन्ह है, बाहर की ओर कौन सा चिन्ह है, माइनस, बाहर की ओर कौन सा चिन्ह है, माइनस है। यहाँ पर देखिए बाहर की ओर माइनस चिन्ह है और कोष्ठक के अंदर 8x धन 12 है, तो ये माइनस साइन की वजह से 8x के साइन जो है यानी चिन्ह जो है वो बदल जाएगा और क्या बन जाएगा, ऋण 8x यानी माइनस 8x हो जाएगा। वैसे ही धन 12 जो ये इसका चिन्ह है ये बदल जाएगा ऋण 12 में। हर में हमारे पास क्या बचा है, 8x धन 12। ठीक है, अब आप देखिए आगे हल करने के लिए यहाँ पर देखिए 12x जिसके पास कौन सा चिन्ह है, धन चिन्ह है, और ये है 12x जिसके पास कौन सा चिन्ह है, ऋण चिन्ह है, तो ये दोनों कट जाएंगे। इसी तरह से आप देख सकते हैं ऋण 20 है और धन 20 है, ये दोनों भी आपस में कट जाएंगे। अब इसी तरह से आप यहाँ पर देखिए धन 8x है, ऋण 8x है, ये कट जाएंगे, धन 12 ऋण 12 ये भी कट जाएंगे। तो अब हमारे पास बच्चों क्या बचा, x का वर्ग बटे 12x ऋण 20 बचा, बराबर x का वर्ग बटे 8x धन 12 बचा है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या होता है। मान लीजिए x का मान है 0, मान लीजिए कि x का मान कितना है, 0 है, यानी कि 0 है। अगर x का मान 0 होता है तो बच्चों इस समीकरण का हल क्या होगा। यदि x का मान 0 हो जाता है, x का मान 0 होता है, तो आप देख सकते हैं कि ये समीकरण सत्यापित हो जाता है। यदि x का मान 0 होता है, यहाँ पर भी 0 का वर्ग हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 का वर्ग हो जाएगा, 12 गुणे 0 हो जाएगा, 8 गुणे 0 हो जाएगा। तो जब अंश 0 हो जाए, ये भी यहाँ पर भी अंश 0 हो जाए, तो दोनों ही पक्ष क्या हो जाएंगे, 0 में तब्दील हो जाएंगे, और इसका मतलब समीकरण सत्य हो जाएगा। 0 बराबर 0 समीकरण क्या हो जाएगा, सत्यापित हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। यानी कि जब x का मान 0 होगा तो उसके लिए समीकरण क्या है, सत्यापित है, सत्य है। यदि x बराबर 0 तो यह समीकरण क्या है, सत्य है, यह समीकरण सत्य है। इसलिए x बराबर 0 जो है यह समीकरण का हल है, समीकरण का हल है। तो क्या इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर x का मान 0 होगा, केवल 0 आएगा? नहीं, अगर x का मान 0 नहीं हुआ
तो क्या होगा ये हमें अब पता लगाना है। जब x का मान 0 नहीं होगा तो अब हम देखेंगे कि x का मान फिर क्या होगा। अगर 0 नहीं है तो x का मान क्या होगा। तो बच्चों यदि x जो है वो 0 के बराबर नहीं हो तो क्या हो। आपको ध्यान होगा हमें जो समीकरण मिला था वो कुछ इस तरह से मिला था, ठीक है। यदि x 0 के बराबर नहीं है यानी x का मान 0 नहीं है तो ऐसे में क्या होगा, दोनों पक्षों में x स्क्वायर से भाग देना होगा। दोनों पक्षों में x स्क्वायर से भाग देने पर, जब हम x स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, भाग दे रहे हैं तो x स्क्वायर यहाँ पर होगा और यहाँ पर भी हम x स्क्वायर से भाग देंगे तो देखो नीचे की तरफ आपको x स्क्वायर दिख रहा है। जब भी हम भाग देते हैं तो आपको पता है भाग देते समय संख्या नीचे की ओर लिखी जाती है, इसीलिए जब दोनों पक्षों में हम x स्क्वायर से भाग दे रहे हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं x स्क्वायर यहाँ पर भी लिखा हुआ है और यहाँ पर ये वाला x स्क्वायर कहाँ से आया, ये पहले से यहाँ मौजूद है, ठीक है। अभी जो हमने x स्क्वायर से भाग दिया वो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ये जो x स्क्वायर है ये x स्क्वायर से कट जाएगा और ये x स्क्वायर से कट जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो समीकरण बचा है वो कुछ इस प्रकार का है। समीकरण क्या बचा हुआ है, 1/12x ऋण 20 बराबर 1/8x धन 12, ठीक है। अब यहाँ पर हम विपर्य स्थानुपात गुणधर्म लगाएंगे, विपर्य स्थानुपात गुणधर्म द्वारा, विपर्य स्थानुपात गुणधर्म में क्या होता है बच्चों, आपको पता है हर जो है वो अंश में आ जाता है और अंश हर में आ जाता है। इसका मतलब 12x ऋण 20/1 बराबर 8x धन 12/1, इस तरह से समीकरण बनेगा। अब क्योंकि हर में यहाँ पर 1 है तो हम इस समीकरण को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, सही बात है। अब हम क्या करेंगे, x का मान ज्ञात करने के लिए 8x का पक्षांतरण करेंगे दाईं तरफ से बाईं तरफ और ऋण 20 का पक्षांतरण करेंगे बाईं तरफ से दाईं तरफ। तो देखिए कैसे कर रहे हैं, 12x ऋण 8x बराबर 12 धन 20। धन 20 क्यों हुआ, क्योंकि ऋण 20 था। जब ऋण 20 का पक्षांतरण दाहिनी तरफ होगा तो धन 20 बन जाएगा और 8x का पक्षांतरण दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में हो रहा है, इसीलिए ये बन गया है ऋण 8x। अब जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4x और यहाँ पर आ रहा है 32। अब x का मान बच्चों कितना आएगा, 32/4। आपको पता है 4 यहाँ गुणे में है, पक्षांतरित होने के बाद भाग हो जाएगा और x का मान कितना बचा बच्चों, 8। तो इस तरह से x बराबर हो चुका है 8। अब उत्तर में हम क्या लिख सकते हैं, हमें x के 2 मान प्राप्त हुए हैं। एक x का मान 0 था और एक x का मान जो हमें प्राप्त हुआ 8। x बराबर 0 या x बराबर 8, इस तरह से हमें 2 मान प्राप्त हुए हैं x के, ठीक है। यदि आपको फिर से सवाल में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखिए और फिर से समझिए, और उसके बाद भी कोई शंका होती है तो बेझिझक पूछिए, ठीक है।